जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िनोल के बारे में पढ़ेंगे। उनके जो नोमेनक्लेचर है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं नोमेनक्लेचर पर डायरेक्ट। नोमेनक्लेचर, ठीक है, नाम जो होते हैं फ़िनोल के। वैसे अगर देखा जाए तो फ़िनोल का नाम कैसे पड़ गया, सबसे तो पहले ये हमें पता करना होगा। लेट सपोज ये आपके पास क्या है, बेंजीन है। ठीक है, दिस इज़ बेंजीन। अच्छा, बेंजीन में होते हैं हाइड्रोजन, एज यू नो हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या है, बेंजीन है। इससे इसको समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। हमने अल्केन में पढ़ा था। लेट सपोज ये मेरे पास क्या है, अल्केन। ठीक है, अल्केन है, मीथेन है। जब इसमें से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आपके पास बन जाएगा क्या, आपके पास बन जाएगा आपके पास अल्केन से बन जाएगा, अल्केन से अल्काइल बन जाएगा, अल्काइल। ये बन गया आपके पास अल्काइल है और इसको हम कहते हैं मिथाइल। ठीक है, इसको हम कहते हैं मिथाइल। इसी तरीके से आपके पास जब इथीन था, ठीक है, इथीन आपके पास क्या था, इथीन था। और जब आपने इसमें वन हाइड्रोजन को माइनस कर लिया तो आपके पास बन गया विनाइल ग्रुप। विनाइल ग्रुप मतलब विनाइल रह गया और इसको हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, विनाइल ग्रुप, दिस इज विनाइल ग्रुप। तो जैसे कि ये दो एग्जांपल, एक ये एग्जांपल, जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन को माइनस करते हैं तो इसे क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल में मिथाइल हो सकता है, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। इस तरीके से अगर आप अल्कीन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करें तो आपके पास बन जाएगा विनाइल ग्रुप। ठीक है, अब इन दो एग्जाम्पल को आप मद्देनज़र रखो और हम आगे जाएंगे कि किस तरह ये फिनोल का नाम पड़ गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस इज बेंजीन। ये आपके पास क्या है, बेंजीन है। जब मैं इसमें से वन हाइड्रोजन को रिमूव करूँगा, यानी कि एक हाइड्रोजन को मैं निकालूंगा, तो इससे बन जाएगा क्या, फिनाइल। वेरी गुड, दिस इज फिनाइल ग्रुप। यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, सब जगह पर एक एक हाइड्रोजन है, सिवाय एक जगह को छोड़कर ये यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड फिनाइल। फिनाइल, जैसे कि अल्काइल, विनाइल वो ग्रुप थे। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर फिर लिखूँगा कि लाइक अल्काइल, अल्काइल, विनाइल, एलाइल ग्रुप्स। ठीक है, इस तरह ये आपके पास बन गया है एक फिनाइल ग्रुप। अब इसमें से जब मैं OH ऐड करूँगा, ये H यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक OH ऐड किया तो क्या बन गया मेरे पास, मेरे पास बन गया है फिनाइल से बन चुका है मेरे पास, ये आपके पास क्या था, फिनाइल था। ठीक है, पहले बेंजीन था, बेंजीन में एक H रिमूव हो गया, फिनाइल बन गया। अब फिनाइल में मैंने OH डाल दिया तो दिस इज़ फिनोल। फिनाइल से ऑल, क्योंकि OH ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह ये आपके पास इसका नाम पड़ गया। सबसे पहले तो आपने इसका नाम समझ लिया कि ये फिनोल का नाम कैसे आया है। अब हम आते हैं इसके नोमेनक्लेचर पर कि किस तरह और फिनोल के नाम होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, ठीक है, आपके पास लेट सपोज ये मैं यहाँ पर OH लिखता हूँ, तो सबसे पहली बात यह है कि ये क्या है, फिनोल। फिनोल, ये आपके पास क्या है, फिनोल है। अच्छा, अगर मैं ऐसे करूँ, ठीक है, ये आपके पास फिर वही रिंग है। ठीक है, ये यहाँ पर OH हो, यहाँ पर दूसरा OH लगा दूँ, तब इसका नाम क्या होगा। तब इसके दो तीन नाम हो सकते हैं। एक नाम होता है इसके लिए हम लिखते हैं कि ये कौन सी पोजीशन पर है, आर्थ पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, ये आर्थ पोजीशन है। ठीक है, इसको ये O, ठीक है, इसको आप इस तरह ट्रिक भी, ये आपके पास ट्रिक भी है। ठीक है, इस तरह आप कर दो तो O है, आर्थो। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं आर्थो। ठीक है, आर्थो पर क्या है, हाइड्रोक्सी, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, देखो। और फिर क्या है, फिनोल, यानी इसको आपने छुपाना है, ये क्या है, फिनोल है। और ये जब आएगा तो ये आर्थो पोजीशन पर है, तो आर्थो हाइड्रोक्सी, आर्थो पर हाइड्रोक्सी है और बाकी फिनोल है। एक नाम तो ये हो गया। दूसरा नाम हम इसके लिए लिखते हैं कि बेंजीन, क्योंकि बेंजीन रिंग है। ठीक है,
बेंजीन रिंग तो है, ठीक है। वन, ये क्या है, 1 2 नेमिंग कर दो, 1 2 डायोल्स। डायोल क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप के लिए है, आपने अल्कोहल में पढ़ा है। अब ये फिनोल है, अल्कोहल नहीं है। और भी कई नाम है इसके लिए, वो फिलहाल हम नहीं लिखते। तो ये एक हो गया। अच्छा, अगर ऐसे हो कि ये मेटा पोजीशन पर आ जाए, जैसे कि ये देख सकते हैं, इस तरह अगर आ जाए, ये हाइड्रोक्सी और ये आ जाए इस मेटा पोजीशन पर, देखो ना ये एम बनता है, ठीक है। ये देखो ये एम की तरह दिखाई देता है, एम मेटा, ठीक है। तो इससे आप भी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये में आप क्या लिखोगे, मेटा, ये क्या है, हाइड्रोक्सी है, मेटा पर हाइड्रोक्सी है, और क्या है, फिनॉल। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, या इसको आप इस तरह लिख सकते हो कि बेंजीन और 1 और 3 पर डाइयोल है, मतलब 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप है। बेंजीन 1 3 पर डाइयोल है, बाकी बेंजीन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा कर दूं कि मैं यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर लिखूँगा कि अगर यहाँ पर हम, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोक्सल, यहाँ पर भी हाइड्रोक्सल। तो ये कौन सी पोजीशन है, देखो ना, सोचो, ये है इस तरह, इस तरह पैरा पोजीशन है। तो पैरा पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, ये देखो हाइड्रोक्साइल है, तो हाइड्रोक्सी और बाकी फिनॉल है। वो उसी तरह, और जो ये एक नाम है, और जो दूसरा नाम है वो क्या है, बेंजीन 1, और ये कितने पर है, 1 2 3 4, 1 4 डाइयोल्स। तो ये एक पहले स्टेप नंबर 1, इस तरह आप नाम दो, ठीक है। अच्छा, अगर डिफरेंट ग्रुप आ जाए इसके साथ, ठीक है, तब आप क्या करोगे। डिफरेंट ग्रुप के लिए भी एक आपके पास नाम मुकर्रर है, ठीक है। ये तो सिंपल क्या है, फिनॉल है, इसको मैं नहीं मिटाऊंगा। अगर आपके पास डिफरेंट नेम है, लेट सपोज आपके पास है ये इस तरीके से, और ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप, और यहाँ पर आपके पास है लेट सपोज CH3 मिथाइल। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो क्या नाम, और नाम यहाँ से दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर नज़दीक है, तो 1 2 और 3 4। तो नाम क्या हो जाएगा, इसके 2 नाम हो सकते हैं। एक नाम होगा कि 2 पर मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, तो 2 पर मिथाइल है, बाकी फिनॉल है। अब अगर मैं इस मिथाइल को छुपाऊंगा तो है तो फिनॉल, ठीक है, तो है तो फिनॉल, ठीक है। इसका जो एक नाम, जो दूसरा नाम है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि आर्थो मिथाइल है और बाकी फिनॉल है। इसका अगर मैं इस तरह लिख दूं कि यहाँ पर हाइड्रोक्सी और यहाँ पर है नाइट्रो Na2, तब किस तरह नाम लिखोगे। फिर भी आपके पास क्या है, 1 2 3 4, तो 4 पर नाइट्रो है, क्योंकि ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो 4 पर नाइट्रो है और बाकी फिनॉल है, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह हो, लेट सपोज ये आपके पास फिर से ये फिनॉल है और यहाँ पर क्लोरीन है, तब ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2 पर क्लोरो और फिनॉल, 2 क्लोरोफिनॉल, ठीक है। इस तरह आप नाम दे सकते हो। लेकिन अगर इस तरह आ जाए, लेट सपोज, अच्छा एक और भी लिख लेते हैं, फिर उस दूसरे केस की तरफ जाते हैं। ये आपके पास क्या है, हाइड्रोक्सल, यहाँ पर Br, तो आप किस तरह नाम लिखोगे, तो आप लिखोगे कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमीन है और बाकी फिनॉल है, ठीक है, बाकी फिनॉल है। अच्छा, अगर इस तरह आ जाए, इस तरह, अगर इसकी जगह नाइट्रो हो, नाइट्रो ग्रुप हो, NO2 और यहाँ पर OH हो, तब आप उसको इस तरह दोगे कि 2 4 6 हो, ठीक है, 2 4 6 हो, और आपके पास क्या है, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, और इसको हम दूसरा नाम देते हैं पिक्रिक एसिड। अच्छा, ये तो हो गया है। अब हम एक लास्ट केस पर आते हैं, उसमें थोड़ी
आपने ख्याल रखना होगा। उसमें थोड़ा सा वो क्या है कि लेट सपोज में कुछ नाम लिख लेता हूँ, कुछ कंपाउंड्स लिख लेता हूँ फिनोल के, एक और यहाँ पर एक, ये आपके पास क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से OH, लेट सपोज यहाँ पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लिखता हूँ। मैं तीसरा भी लिख लेता हूँ OH और यहाँ पर आपके पास CO, ठीक है, CO यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, कीटोन लिखता हूँ। अब यहाँ पर इसको किस तरह नाम दोगे, तो याद रखना कि हाइड्रोक्साइल इन के लिए, यानी कि हाइड्रोक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अल्डिहाइड के लिए और कीटोन के लिए, इन सब के लिए ये चोटा है। यानी इसको अगर ये एक साथ आ गए तो इसको आप सब्स्टिट्यूएंट मानोगे, तो फिनोल विनोल की बात ख़त्म हो गई, ठीक है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूएंट कहोगे, दिस इज़ सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि पहले तो ये क्या था, बड़ा था, मतलब लीडर था, अब ये लीडर नहीं है, अब ये लीडर है, ये और ये। नाम किस तरह दोगे आप, पहले क्या लिखोगे, हाँ हाइड्रोक्सी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, ठीक है, हाइड्रोक्सी। आप सबसे पहले 1 2 नाम दो, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पर हाइड्रोक्सी है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप था जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर अटैच होने के लिए ये एक फिनोल बन चुका था, अब इसको आप कहोगे 2 हाइड्रोक्सी। और क्या है आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको लिखोगे क्या, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब ये देखो, अब 1 2 यहाँ पर क्या है, 2 पर हाइड्रोक्सी है, और जो आपके पास ये है इसको हम कहेंगे बेंजीन अल्डिहाइड, ठीक है। और आखिरी में आपके पास ये है 2 हाइड्रोक्सी। अच्छा, इसको इस तरह लिख लेते हैं, चलो जी, इसको ये इस तरह लिख लेते हैं 1 2 3, तो 3 हाइड्रोक्सी, और क्या है आपके पास एसीटोफिनोन, मतलब कीटोन है। दिस इज़ ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर ऑफ फिनोल। वस्सलाम।